इस वीडियो में आप जानेंगे उस रहस्यमयी किताब की पूरी सच्चाई जिसने हजारों लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया है। एक किताब जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है बल्कि एक हथियार है, आपकी गरीबी को हराने का, आपकी सोच को बदलने का और आपको उस रास्ते पर ले जाने का जहां केवल धन ही नहीं बल्कि शक्ति, नियंत्रण और आत्मविश्वास भी है। द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ कोई साधारण किताब नहीं, ये एक कोड है अमीरी का, सफलता का और एक नई पहचान बनाने का। इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो इस किताब के गुप्त अध्यायों में छुपा है। अगर आपने ये अंत तक सुन लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैक्सन वेल्स, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने देर से पहचाना, लेकिन जिसने अमीरी के उस रहस्य को खोल दिया जिसे सदियों से केवल गिने चुने लोग जानते थे। उन्होंने न किताबों में सीखा, न यूनिवर्सिटी में, उन्होंने सच्चाई को जीकर सीखा। द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ कोई कल्पना नहीं, ये उस काली स्याही से लिखा गया दस्तावेज है जिसमें उन लोगों की सोच का नक्शा है जो कभी गरीब नहीं होते। जैक्सन कहते हैं, अमीरी एक अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आत्मा गिरवी रखनी पड़ती है। समझदारी से, साहस से और पूरी जिम्मेदारी के साथ। शुरुआत होती है उस प्रश्न से जो हर युवा के मन में है, क्यों कोई अमीर होता है और कोई गरीब? क्या ये किस्मत है? क्या ये मेहनत है? या ये कुछ और है? और जैक्सन जवाब में कहते हैं, किस्मत सिर्फ बहाना है, मेहनत सिर्फ साधन है, लेकिन सोच वो असली चाबी है। किताब का पहला अध्याय उस मानसिक बदलाव की बात करता है जिसे लेखक ब्लैक शिफ्ट कहते हैं। यह बदलाव तब आता है जब इंसान अपने भीतर की परछाइयों से डरना बंद कर देता है, जब वह अपने डर, संकोच और असफलता के डर को गले लगाना सीखता है, तब असली अमीरी की ओर पहला कदम रखता है। जैक्सन लिखते हैं, जब तक तुम खुद को बेचने से डरते हो, दुनिया तुम्हें खरीद लेगी, सस्ते में, बार बार। इस सोच का सीधा मतलब ये नहीं कि तुम अपनी आत्मा बेच दो, बल्कि इसका अर्थ है खुद को उस स्तर पर ले जाना जहां तुम अपने ब्रांड बनो, तुम्हारी मौजूदगी में एक ताकत हो और लोग तुम्हें हल्के में न लें। यह अध्याय बार बार उस कड़वे सच की ओर ले जाता है कि अगर तुम अपने मूल्य को नहीं जानते तो कोई और तय करेगा कि तुम कितने सस्ते में बिकोगे। लेखक कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, बल्कि वो होता है जिसके पास एक्सेस है। एक्सेस यानी पहुंच, उस नेटवर्क तक, उस जानकारी तक, उन दरवाजों तक जहां आम आदमी कभी झांक तक नहीं सकता। और ये पहुंच बनती है सही समझ, सही बोलचाल और सही रिश्तों से। किताब आगे बताती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही निर्णय लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक इंसान जिसकी जेब खाली है लेकिन दिमाग तेज है, वो उस इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है जिसके पास पैसा है लेकिन सोच नहीं। जैक्सन वेल्स ने इस किताब में एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत साझा किया है, द लॉ ऑफ साइलेंट पावर, यानी चुपचाप ताकत बनाना, बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के। अपनी क्षमता, अपनी समझ और अपने नेटवर्क को ऐसा बनाओ कि जब तुम बोलो तो लोग रुक कर सुने और जब तुम आगे बढ़ो तो लोग रास्ता छोड़ दें। यह सिद्धांत कहता है, तुम्हें सबको दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बस इतना करो कि जब नतीजा सामने आए तो सब चौंक जाएं। इस किताब का हर पन्ना, हर पैराग्राफ एक झटका देता है, एक सच बताता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं कि इस दुनिया में या तो तुम किसी की योजना का हिस्सा बनोगे या अपनी योजना के राजा बनोगे। और अपनी योजना बनाने के लिए तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, अपने खिलाफ खड़े लोगों को नजरअंदाज करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, खुद से लड़ना पड़ेगा। जैक्सन बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, वेल्थ इज नॉट मनी, वेल्थ इज कंट्रोल। अगर तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर नियंत्रण रखते हो, तभी तुम सच्चे मायनों में अमीर हो, नहीं तो तुम एक महंगी गुलामी में जी रहे हो। वो कहते हैं,
हर गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने समय को सस्ते में बेच देता है, और हर अमीर आदमी की सबसे बड़ी होशियारी ये है कि वो दूसरों का समय खरीदता है सस्ते में। यही है ब्लैक प्रोटोकॉल, खेल का असली नियम, अमीरी का असली रहस्य। जैक्सन वेल्स कहते हैं कि असली खेल पैसों का नहीं, पहचान का होता है। एक गरीब आदमी जब अमीर बनने की सोचता है तो सबसे पहले उसे अपना नाम बदलना होता है, मतलब अपनी पहचान। क्योंकि जब तक तुम खुद को एक मध्यम वर्गीय सोच में कैद रखोगे, तब तक तुम्हारे फैसले, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सीमाएं सब उसी घेरे में रहेंगे। और इस घेरे को तोड़ना ही पहला ब्लैक प्रोटोकॉल है। किताब कहती है, अपना पहला पैसा अपने सबसे गहरे डर के खिलाफ लगाओ, क्योंकि डर कभी मरता नहीं, उसे सिर्फ खरीदा जा सकता है। जब तुम उस चीज पर दांव लगाते हो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, तब तुम अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जगा देते हो। तुम्हारा माइंड तब हिलता है, बिखरता है और फिर नए ढंग से बनता है। यही निर्माण है उस नई सोच का जिसे लेखक वेल्थ आइडेंटिटी कहते हैं। द ब्लैक प्रोटोकॉल ये सिखाता है कि कैसे खुद को अमीरों की भाषा, अमीरों की चाल और अमीरों की सोच के स्तर पर लाया जाए, बिना उनके जैसा बनने की कोशिश किए। किताब बार बार बताती है, कॉपी मत करो, डिकोड करो। इसका मतलब है दूसरों को देखकर उन्हीं जैसा बनने की कोशिश मत करो। उनकी सोच के पीछे के पैटर्न को समझो, उनकी आदतों को डिकोड करो और फिर उसे अपनी असलियत के साथ जोड़ दो। जैक्सन कहते हैं, सक्सेस कभी इंस्टेंट कॉफी नहीं होती। ये वो काली चाय है जो धीमे धीमे उबलती है, कड़वी होती है, लेकिन जो जागता है वही पीता है। यानी असली सफलता, असली दौलत कभी रातों रात नहीं बनती। उसके लिए हर दिन खुद से टकराना पड़ता है, और इस टकराव में सबसे बड़ा हथियार है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी स्वानुशासन किताब का तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। यहाँ जैक्सन खुलकर बताते हैं कि कैसे अमीरी की राह पर चलना अपने आराम के खिलाफ जाना होता है, कैसे हर सुबह जल्दी उठना, हर रात मेहनत से थक कर सोना, हर अवसर को सीखने में लगाना और हर डिस्ट्रैक्शन को ठोकर मारना। यही असली अमीरी की नींव है। किताब एक सवाल पूछती है, क्या तुम अपने सपनों के लिए उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी अपनी नौकरी बचाने के लिए करते हो? और यही सवाल दिल को चीर देता है, क्योंकि सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग उस चीज के लिए दिन रात झुकते हैं जो हमारी नहीं है, न कंपनी, न सैलरी, न सम्मान। लेकिन अपने लिए, अपने सपने के लिए हम समय ही नहीं निकालते। जैक्सन आगे बताते हैं कि पैसा तब आता है जब तुम्हारे अंदर एक मैग्नेटिक वैल्यू पैदा होती है। ये वैल्यू कोई डिग्री, कोई स्किल या कोई चमकदार रिज्यूमे नहीं देती। ये वैल्यू आती है तुम्हारे इम्पैक्ट से, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा काम, तुम्हारा नजरिया। अगर किसी और की जिंदगी बदलता है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी है। द वर्ल्ड पेज दोज हु चेंज इट। किताब बार बार इस सिद्धांत को दोहराती है, तुम्हें बदलना है, लेकिन अपने अंदर इतना कुछ भरना है कि जब तुम बोलो, चलो या काम करो तो बाकी लोग ठहर जाए। ये वही साइलेंट इन्फ्लुएंस है जो बड़े बड़े अमीरों की असली ताकत होती है। जैक्सन वेल्स ने इस किताब में एक जहर और एक जहरनाशक दोनों दिए हैं। जहर है कंफर्ट जोन और जहरनाशक है कैलकुलेटेड केओस। यानी तुम्हें जानबूझकर खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालना होगा जहां तुम सहज महसूस न करो, जहां तुम्हें डर लगे, पसीना आए और तुम सोचो कि अब कुछ भी हो सकता है। और फिर उसी जगह पर तुम अपने सबसे बड़े अवतार से मिलते हो। वो कहते हैं, योर नेक्स्ट वर्जन लिव्स इन योर नेक्स्ट रिस्क। और यही उस क्रांति की शुरुआत है जो तुम्हें इस दुनिया में असाधारण बनाएगी। जैक्सन वेल्स कहते हैं, दुनिया तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में तुम खुद को पेश करते हो। अगर तुम खुद को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पेश करोगे तो लोग तुम्हारे साथ सामान्य ही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक विजनरी, एक बोल्ड थिंकर, एक वेल्थ ओरिएंटेड पर्सन के रूप में पेश करोगे
तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी। यही है वेल्थ पर्सोना रीप्रोग्रामिंग किताब का चौथा बड़ा सूत्र। जैक्सन इस अध्याय में एक ऐसे प्रयोग की बात करते हैं जिसमें उन्होंने 7 महीनों तक खुद से एक वाक्य दोहराया, आई एम द सोर्स ऑफ वेल्थ नॉट द सीकर। यानी मैं दौलत का स्रोत हूं, खोज करता नहीं। और उनका दावा है कि इस एक विचार ने उनके शरीर की ऊर्जा, चाल, बात करने के तरीके और निर्णय लेने की शक्ति को पूरी तरह बदल दिया। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को बार बार एक नई पहचान से जोड़ते हो तो मस्तिष्क उसके अनुरूप फैसले लेने लगता है। ये वही न्यूरल लूप है जिसे अमीर लोग अनजाने में बना लेते हैं और गरीब लोग अनजाने में तोड़ते रहते हैं। जैक्सन लिखते हैं कि हर इंसान के पास एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो तुम्हारे बचपन की यादों, समाज की अपेक्षाओं और तुम्हारे डर से बना होता है। और जब तक तुम इस सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करते तब तक तुम किसी भी अपग्रेड को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए वे इस अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, माइंड रीसेट जर्नल। ये अभ्यास कहता है कि हर दिन तुम खुद से 3 प्रश्न पूछो। 1. आज मैंने खुद को सबसे ज्यादा कहां कम आंका? 2. आज मैंने अमीरी वाली सोच को कहां दबा दिया? 3. अगर मैं करोड़पति होता तो आज क्या अलग करता? ये 3 प्रश्न तुम्हें धीरे धीरे उस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं जिसमें हमारी शिक्षा, समाज और डर ने हमें बांध रखा है। फिर किताब हमें ले जाती है इनविजिबल नेटवर्क थ्योरी की ओर। जैक्सन बताते हैं कि हर इंसान 3 नेटवर्क्स में जीता है, दिखाई देने वाला, छिपा हुआ और इनविजिबल। पहला नेटवर्क वो है जो हम रोज देखते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी। दूसरा वो है जो हमारी नजरों से बचा रहता है, यानी वे लोग जिनसे हम कभी नहीं मिलते लेकिन जिनके निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे बैंक अधिकारी, पॉलिसी मेकर, रिक्रूटर आदि। लेकिन तीसरा नेटवर्क, इनविजिबल नेटवर्क, ये सबसे ताकतवर होता है। यह वो नेटवर्क है जिसमें सिर्फ वो लोग आते हैं जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, यानी गेम चेंजर्स, डिसाइडर्स, गेटकीपर्स ऑफ वेल्थ। और इस नेटवर्क में घुसने के लिए न डिग्री चाहिए न जुगाड़, बस चाहिए एक चीज, वैल्यू और सिग्नल। जैक्सन कहते हैं, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्किल नहीं, तुम्हारे इम्पैक्ट से बनती है। और तुम्हारा सिग्नल वो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो तुम हर जगह ले जाते हो, कमरे में घुसने से लेकर सोशल मीडिया तक। अगर तुम्हारा सिग्नल लो है, मतलब तुम खुद को कंफ्यूज, डिफेंसिव या एवरेज मानते हो, तो दुनिया तुम्हें गेट के बाहर ही छोड़ देगी। लेकिन अगर तुम्हारा सिग्नल क्लियर, बोल्ड और फोकस्ड है तो वो लोग भी तुम्हारी बात सुनेंगे जिनका नाम तुमने कभी नहीं सुना। जैक्सन इस पूरी थीम को समझाने के लिए एक सिद्धांत पेश करते हैं, गेटकीपर्स डोंट रिजेक्ट पीपल, दे रिजेक्ट लो सिग्नल्स। यानी दुनिया के दरवाजे बंद नहीं हैं, बस वो उन आवाजों के लिए नहीं खुलते जो खुद में ही विश्वास नहीं करती। इसके बाद किताब एक और गहराई में उतरती है, वेल्थ लैडर इल्यूजन। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अमीरी एक सीढ़ी है, पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन, फिर सेविंग और फिर कहीं जाकर आराम। लेकिन जैक्सन इसे एक भ्रम कहते हैं। उनका कहना है, द रियल वेल्थ इज नॉट इन क्लाइंबिंग द लैडर, इट्स इन ओनिंग द बिल्डिंग। और ये ओनरशिप सिर्फ पैसे से नहीं आती, ये आती है पर्सपेक्टिव ओनरशिप से। जब तुम्हारा नजरिया इतना बड़ा हो जाता है कि लोग तुमसे प्रेरित होकर अपना नजरिया बदल लें। जैक्सन यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सच उजागर करते हैं, हर इंसान की अमीरी का स्तर तय होता है, उस स्तर से जहां तक वो सोच सकता है, बोल सकता है और विजन ला सकता है। अगर तुम 1 लाख के सपने देख रहे हो, 5 लाख की भाषा बोल रहे हो, लेकिन 10 करोड़ के विजन पर काम कर रहे हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें 10 करोड़ की रफ्तार से ही आगे बढ़ाएगा। किताब का यह भाग तुम्हें झकझोर देता है। ये बताता है कि कैसे हमें अपने सपनों के लिए एक नया शब्दकोश बनाना होगा। अगर तुम्हारी भाषा गरीबी से जुड़ी है तो तुम्हारा भविष्य कभी दौलत से नहीं जुड़ सकता। जैक्सन कहते हैं, जब तक तुम खुद को सीमित भाषा से बांधते हो, जैसे कि देखते हैं, पता नहीं, शायद
कभी तो होगा, तब तक ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए शायद ही काम करेगा। जैक्सन वेल्स कहते हैं, वेल्थ इज अ रिचुअल, और अगर तुम उस रिवाज को हर दिन नहीं निभाओगे तो अमीरी सिर्फ किताबों और कहानियों में ही रह जाएगी। किताब अब हमें उस अध्याय में ले जाती है जिसे लेखक द फाइनल शिफ्ट कहते हैं। यह वह चरण है जहां अमीरी का खेल केवल पैसा कमाने से नहीं, बल्कि अपनी चेतना को पूरी तरह रीवायर करने से जुड़ जाता है। जैक्सन समझाते हैं कि हर इंसान का दिमाग 3 हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस, चेतन, जो तुम सोचते हो, सबकॉन्शियस, अवचेतन, जो तुम बिना सोचे करते हो, अनकॉन्शियस, अचेतन, जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हारे अंदर आया है। किताब का दावा है कि असली गरीबी तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस में होती है। यह वह जगह है जहां तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताएं, डर, सीमाएं और खुद को लेकर बनाई गई छवियां छिपी होती हैं। और जब तक तुम इन्हें बदलते नहीं, तब तक चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ बड़ा नहीं बदलता। जैक्सन यहाँ एक बहुत शक्तिशाली रिचुअल सिखाते हैं, जिसे वो कहते हैं सबकॉन्शियस रिप्लेसमेंट ड्रिल। यह ड्रिल 3 चरणों में होती है। 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग बिलीफ, यानी उस सोच को पहचानो जो तुम्हें रोक रही है, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है या मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। 2, रिवर्स द कमांड, उस सोच को उल्टा करो और खुद से जोर से कहो, पैसा मेरे लिए आसान है या मैं एक जन्मजात एंटरप्रेन्योर हूं। 3, इमोशन रिपीटिशन, हर दिन उस नई सोच को गहरे विश्वास और भावना के साथ दोहराओ, कम से कम 21 दिन तक। जैक्सन कहते हैं, द सबकॉन्शियस डजंट ओबे नॉलेज, इट ओबेज रिपीटेड इमोशन, यानी अवचेतन ज्ञान नहीं मानता, भावना के साथ बार बार बोले गए वाक्यों को मानता है। किताब हमें बताती है कि हर सफल इंसान एक तरह का मंत्र दोहराता है, जानबूझकर या अनजाने में। कोई कहता है मैं हर हाल में जीतूंगा, कोई कहता है जो मैं सोचता हूं वो मैं बना देता हूं। और यही वो छुपा हुआ प्रोटोकॉल है जो उन्हें आम लोगों से अलग करता है। अब किताब हमें ले जाती है उस रहस्य की ओर जिसे लेखक द ब्लैक सर्कल कहते हैं। यह ब्लैक सर्कल उन 7 क्रियाओं से बना है जो हर महान धनिक व्यक्ति हर दिन करता है, बिना रुकावट, बिना बहाने। 1, साइलेंस, हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद से बात करना, बिना किसी गैजेट के। 2, लर्निंग, हर दिन एक नई जानकारी जो अमीरी से जुड़ी हो। 3, प्रोजेक्शन, हर दिन खुद को उस फ्यूचर वर्जन में विजुअलाइज करना जो तुम बनना चाहते हो। 4, एक्शन, हर दिन कुछ ऐसा जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। 5, कनेक्शन, हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश जो तुमसे 10 गुना बड़ा सोचता हो। 6, ऑफरिंग, हर दिन कुछ ऐसा देना जो किसी और की जिंदगी बेहतर करे, फ्री नॉलेज, हेल्प या गाइडेंस। 7, एनर्जी शिफ्ट, हर दिन अपना वाइब, अपनी ऊर्जा एक्टिव और पावरफुल बनाना, म्यूजिक, वॉक, डांस या बोल्ड एफर्मेशन से। जैक्सन कहते हैं, अगर तुम सिर्फ ये 7 रिचुअल्स लगातार 90 दिन तक कर लो तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी बोली और तुम्हारी दिशा सब बदल जाएगी। फिर आता है किताब का सबसे गहन संदेश, द वेल्थ डोर टेस्ट। यह परीक्षण ऐसा है जो हर उस इंसान के जीवन में आता है जो बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहा होता है। ये वही दौर होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा डाउट होगा, जब दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, जब तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा मन कहेगा शायद ये रास्ता गलत है। जैक्सन कहते हैं, यही वो दरवाजा है जहां से 79% लोग लौट जाते हैं और बाकी 3% इतिहास बनाते हैं। इसलिए वे इस अंतिम परीक्षा को पार करने के लिए एक नियम देते हैं, When in doubt, go louder। मतलब जब तुम्हारा मन डगमगाए तब और जोर से बोलो, जब डर सताए तब और तेज चलो, जब दुनिया पीछे खींचे तब और ऊंचा सपना देखो। किताब इस मोड़ पर एक आखिरी चेतावनी भी देती है। हर इंसान 2 किस्म की जिंदगी जी सकता है, एक जो उसे मिली है और एक जो वो बना सकता है।
और इन दोनों के बीच सिर्फ एक फैसला होता है, खुद पर विश्वास। जैक्सन वेल्स की यह किताब अमीरी के बारे में जितनी है उतनी ही आइडेंटिटी और ओनरशिप के बारे में है। ये किताब कहती है कि जब तुम हर दिन खुद से कहो मेरी जिंदगी मेरी रचना है और मैं इसका लेखक हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एवरेज नहीं बना सकती। और अंत में जैक्सन एक आखिरी लाइन लिखते हैं जो पूरी किताब की आत्मा है। तुम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो, पर अगर तुम खुद को साधारण मानते रहे तो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अब यही समय है, अब या कभी नहीं। आप इस पूरी वीडियो को सुन चुके हैं। आपने सीखा कि अमीरी किस्मत नहीं, रणनीति है। पैसा साधन नहीं, शक्ति है। और गरीबी एक सोच है जिसे बदला जा सकता है। आपने जाना कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। हर दिन के छोटे छोटे निर्णय ही आपकी करोड़ों की दिशा तय करते हैं। अगर आप आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और आपकी जिंदगी बदले, तो एक खबर है, कोई नहीं आने वाला। आप ही वो इंसान हो, आप ही वो समाधान हो, आप ही वो ब्लैक प्रोटोकॉल हो जो आपकी जिंदगी को उस स्तर तक ले जाएगा जहां पैसा, शक्ति और सम्मान सब आपके पास आएगा। अब अगर आप सच्चे दिल से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला कदम यहीं से शुरू होगा और अगला वीडियो आपका असली बदलाव बन सकता है।